नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली एयरपोर्ट पर पूर्ण इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को बुला लिया गया है। यह फैसला एक फ्लाइट के उड़ान भरने के तुरंत बाद एक चिड़िया के उससे टकराने जाने के बाद लिया गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में पिछले 15 दिनों से तेज गति से बढ़ता देखा जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि 6 महीने में पहली बार 3 दिनों से लगातार 3000 के आसपास लोगों में संक्रमण की पुष्टि की जा रही है। कोरोना के जिस वेरिएंट को बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, अध्ययनों में उसकी संक्रामकता दर काफी अधिक बताई जाती है। भारत और मलेशिया के बीच हमेशा से ही घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। दोनों ही देशों के बीच समय समय पर उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन भी होता है। यह दोनों ही राष्ट्र आसियान समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापार के मामले में भी दोनों देशों के बीच काफी अच्छा संबंध रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय से भारत मलेशिया के बीच व्यापार को लेकर एक अहम जानकारी दी है। यह जानकारी दोनों देशों के होने वाले व्यापार के मुद्रा से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार अब अन्य मुद्राओं के अलावा रुपए में हो सकता है। फतेहाबाद के गांव अयालकी में 9वीं कक्षा का छात्र फेल हुआ तो उसने प्रिंसिपल की गाड़ी पर हमला बोल दिया। युवक ने ईंट से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और फरार हो गया। प्रदेश में बदले मौसम के बदले मिजाज के बीच शनिवार को भी प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक बारिश बर्फबारी के बाद पारे में अचानक गिरावट आ गई है। कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। खराब मौसम के कारण कटरा सांझी छत चौपर सेवा प्रभावित रही। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन होने के बाद वाहनों के लिए बंद हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 4 अप्रैल तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कठुआ, सांबा, पूंछ, राजौरी और उधमपुर रियासी जिले में भी बारिश जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते कुछ दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा को लेकर उन पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। यह हमले तब से और तेज हो गए हैं जब से गुजरात की अदालत ने उन पर प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने के लिए 25,000 रुपए का फाइन लगाया है। इसी कड़ी में केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से पीएम से सवाल पूछे हैं। वानिकी कृषि और संबंध क्षेत्रों का एक अंग है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में 4 खंड शामिल हैं: फसलें, पशुधन, मात्स्यिकी और वानिकी। इन 4 खंडों में से पहले 3 खंड हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति आदि जैसी क्रांतियों के गवाह रहे हैं। इन क्रांतियों के कारण पिछले 50 वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों के उत्पादन में 30.5% से अधिक की वार्षिक वृद्धि हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एस सुपोंगमेरेन जमीर को नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। फेरी ने हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों में हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। हिंसा थम गई है लेकिन तनाव अभी बरकरार है। इन राज्यों के हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। बंगाल, बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बंगाल के हावड़ा में जांच सीआईडी के हवाले है लेकिन एनआईए जांच की मांग की जा रही है। यहां 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली का एक परिवार मच्छर भगाने वाला कॉइल जलाकर सोने चला गया। घर के खिड़की और दरवाजे बंद थे, इससे कमरे में धुआं भर गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली। इसी बीच कॉइल की आग गद्दे पर गिरी और कमरे में आग लग गई। इस वजह से सोते समय 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर हुए दंगे के मामले में रानाघाट सांसद जगन्नाथ सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हावड़ा दंगों के असर को रोकने के लिए केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप की मांग की है। इसके अलावा सांसद ने दंगों के मूल कारणों की जांच NIA से कराने की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र में मुंबई, रायगढ़, पनवेल, रत्नागिरी और पुणे में 6.69 करोड़ की 8 अचल संपत्तियां संलग्न की है। यह संपत्ति मैग्नम स्टील मुंबई के पार्टनर कुणाल गांधी और उनके परिवार की बताई जा रही है। ईडी ने बैंक लोन धोखाधड़ी मामले के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की है। कुणाल गांधी ने बैंक लोन राशि को अपने दूसरे खाते में भेजकर 3 अस्थायी संपत्तियां खरीदी थी। ईडी ने कार्यवाही करते हुए संपत्तियों को जब्त कर लिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अकेले NRC लागू नहीं कर सकती, इसके लिए केंद्र को मंजूरी देनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पुस्तकें भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिक्षक मैनुअल और कैलेंडर का भी विमोचन किया। प्रदेश सरकार ने बीते 4 वर्ष में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल लाने का प्रयास किया है। इसके लिए स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में 19 किलो के व्यावसायिक LPG सिलेंडर के दाम घट गए हैं। दाम में 91.50 रुपए की कमी की गई है। अब ये सिलेंडर 2028 रुपए में मिलेंगे। घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं है। भूमध्य सागर से उठी गर्म चक्रवाती हवाओं से कानपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदल गया। शुक्रवार को सुबह हल्की बारिश के बाद दोपहर बाद जमकर ओले पड़े। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से जुड़े स्थानीय मौसम विभाग प्रमुख डॉक्टर SN पांडे के अनुसार इस तरह की स्थिति अभी अगले 72 घंटे तक रह सकती है। उदयपुर में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुकदमे का विरोध करने वाले लोगों के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। अलग अलग समाज के लोग लगातार मुकदमे का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों के साथ वकील भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने को शुक्रवार को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि वह अरबपति गौतम अडानी की कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच कराएं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और अभिनेता वेलमकोंडा श्रीनिवास मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों इन दिनों सार्वजनिक रूप से अक्सर साथ नजर आ रहे हैं, जिससे अफवाहों का बाजार काफी गर्म हो गया है। दोनों के बीच बढ़ती दोस्ती को देखकर लोगों को लगता है कि उनके बीच कुछ पक रहा है। फिलहाल यह अफवाह कितनी सही है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फर्जी खबरों पर लगाम लगने के लिए फैक्ट चेक को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस फर्जी सूचनाएं हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना सेवा ग्रुप A के प्रशिक्षु अधिकारियों के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए हर व्यक्ति तक सही सूचनाएं पहुंचे, यह जरूरी है। इसके लिए बेहतर संचार समय की आवश्यकता है। साजिद खान, अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी ने मीडिया से भी खूब बातचीत की। इसी दौरान अंकित ने साजिद से कुछ ऐसी डिमांड कर दी जिसे जान प्रियंकित के फैंस झूम उठे। अंकित गुप्ता ने बातों बातों में साजिद खान से कहा कि अब वह आशिकी 4 बना सकते हैं और इसमें वह इन दोनों को कास्ट कर सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इन दिनों जाम्बिया के दौरे पर है। जाम्बिया पहुंचकर वह अपने नाना PV गोपालन से मिलने पहुंची। भारतीय मूल के PV गोपालन भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे जो अब लुसाका में रहते हैं।
रूस ने भारत और चीन को अपना दोस्त बताते हुए कहा है कि यह दोनों ही देश दुनिया में शक्ति के संप्रभु केंद्र हैं। दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को व्यापक रूप से गहरा करने और उनके साथ समन्वय बढ़ाने को विशेष महत्व देने का भी संकल्प लिया है। अमेरिका के मैनहेटन में ग्रैंड जूरी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा फैसला सुनाया है। 2016 के चुनाव अभियान के दौरान एक एडल्ट स्टार को चुप रहने के एवज में पैसे देने के लिए ट्रंप को दोषी ठहराया और अभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया। अब वे आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने। शिवसेना नेता संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद संजय राउत ने पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। साथ ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप लगे हैं। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।